नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आज का जो टॉपिक है विशेषण चल रहा है। विशेषण के अंतर्गत आज का चौथा टॉपिक है आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक जो सभी नामों के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द जो भी आ जाएं वो आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण में आज का जो टॉपिक है संकेत वाचक ऑब्लिक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो दोस्तों सार्वनामिक सभी नामों के, सर्वनामिक सभी नाम के सभी नामों की जो विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होंगे वे आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? आइए दोस्तों एक बार परिभाषा के साथ हम पढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर, जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता को बताए उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी विशेषता बतलाने वाला जो सार्वनामिक विशेषण होगा वह हमेशा संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता को व्यक्त करेगा। जैसे वह लड़का, वह आपका सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ये जो लड़का है ये हमारा संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले आया है वह, तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह आदमी, यह आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। और ये आदमी जो है आपका संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा से पहले आने वाला यहाँ पे यहाँ पे वह, यह संज्ञा से पहले आया है शब्द, और यह संज्ञा से पहले आकर के जो आपका संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है वही आपका क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल पे वह मकान बड़ा है, वह मकान बड़ा है, तो वह आपका सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण। मकान आपका संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले वह आया है, वह जो कि आपका सर्वनाम है। तो वह सर्वनाम आ गया तो समझिए दोस्तों कि यह आपका क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है।
अर्थात जितने भी सर्वनाम के जो शब्द हैं वो हमेशा अगर संज्ञा से पहले आए हैं तो वो सभी क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कुछ और जो है सर्वनामिक विशेषण के जो उदाहरण है उसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, और कुछ और जो उदाहरण के तौर पे जो ऐसे शब्द आते हैं जिसे हम देखकर ही पहचान जाए कि यह सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे मैं, मेरा, तू, तुम, वह, यह, ये, वे, आप, कौन, कोई। यदि इनमें से कोई भी सर्वनाम संज्ञा से यदि पहले आ गया हो, संज्ञा से यदि पहले आ जाए तो यह आपका सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, तू, तुम, वह, यह, ये, वे, आप, कौन, कोई, ये जितने भी सर्वनाम हैं यदि यह संज्ञा से पहले आ गया तो समझिए कि यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का ट्रिक के माध्यम से देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, एक ट्रिक छोटा सा समझ लीजिए कि सर्वनाम प्लस संज्ञा, सर्वनाम प्लस संज्ञा। अगर सर्वनाम और संज्ञा, पहले सर्वनाम आ जाए इसके बाद संज्ञा उसके साथ जुड़ा हो तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण। तो इसके याद करने का तरीका यही है कि यदि संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम हो, संज्ञा से पहले क्या हो, सर्वनाम हो, इसके बाद क्या हो, संज्ञा पद हो, तो वह हमेशा आपका क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। रटिए मत, एकदम दिमाग में रख लीजिए कि जितने भी सर्वनाम है दोस्तों वो अगर संज्ञा से पहले आए हैं तो बिना सोचे समझे समझ लीजिए कि ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। चलिए दोस्तों यहां पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण के प्रकार। दोस्तों व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के प्रकार। तो दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन जाता कि व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यदि आपसे यह पूछा जाए तो हमेशा आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि व्युत्पत्ति के अनुसार जब सर्वनामिक विशेषण होते हैं मात्र दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला कौन सा होता है, ये आपका पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा आपका होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आइए इनके उदाहरण को समझ लेते हैं। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण में तो मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, इसके कुछ उदाहरण हमने लिया यहाँ पे। जैसे कि ये मौलिक सार्वनामिक उदाहरण में यदि यह शब्द आ जाए, यह, वह, इस, उस, कोई, किसी, कुछ, कौन, क्या, किसे, कहां, कैसे, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे उदाहरण के रूप में मौलिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि यौगिक से तात्पर्य है कि यौगिक में होता जुड़ना, एक दूसरे से जो जुड़कर बना है, अर्थात कैसे बना है, यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो है प्रत्यय के लगने से बनता है। किससे, प्रत्यय के लगने से।
प्रत्यय के लगने से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे ऐसा आदमी, कैसा आदमी, ऐसा, ऐसा में देखिए ये आपका सा प्रत्यय है। कैसा, कैसा में भी आपका क्या है, सा प्रत्यय है। जैसा, जैसा में भी आपका सा प्रत्यय है। तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण है वह सा प्रत्यय लगने से बनता है। ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा। ये सारे ये उदाहरण रहे आपके मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण के। चलिए दोस्तों एक बार हम समझ लेते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण के प्रकार। मौलिक सार्वनामिक विशेषण के प्रकार। तो दोस्तों आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाता, इससे अधिक डीपली आपसे पूछा ही नहीं जाता। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे टेट हो, चाहे आपका वीडियो हो, इस तरह की जो एग्जाम है, जो वनडे की एग्जाम है, उसमें आपसे यह पूछा जाता है कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो ये आपके दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। पहला आपका होता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और तीसरा आपका होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा होता है दोस्तों संबंध वाचक सार्वनामिक विशेषण। पहला होता है निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और तीसरा होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा आपका होता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। यह आपका पूछा जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण के प्रकार में दोस्तों। इससे अधिक आपसे कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाता है और इसका यहीं तक सीमित होता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।